जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता में मनुष्य के जीवन में प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है। भगवत गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और शांत मन से इसकी बातों को समझने के बाद न केवल अपने मन को असीम शांति का अनुभव होगा, बल्कि आपके विचारों में और जीवन में भी बहुत ही सकारात्मक बदलाव अवश्य आएंगे। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो कोई भी इस गीता सार को पूरा अंत तक सुनेगा और इस ज्ञान को अपने जीवनों में उतारेगा, उसे अपनी हर समस्या का, हर परेशानी का समाधान अवश्य मिलेगा। उसे वो सब कुछ मिलेगा जो वो पाना चाहते हैं। इसलिए इस भगवत गीता सार को आप हर रोज सुबह रात में सोने से पहले अवश्य सुने। गीता का ज्ञान, जीवन की पहचान। रोजाना श्री कृष्ण की प्रेरणादायक बातें सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाइए ताकि हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। हर कठिनाई एक नया अवसर है। धैर्य और श्रद्धा रखें। श्री कृष्ण सदैव आपके साथ है। अकेलेपन से मत डरिए। ये अकेलापन नहीं, आत्मा की यात्रा है। एक ऐसा सफर जहाँ मंजिल कोई और नहीं, आप खुद होते हैं। और जब आप खुद से मिल लेते हैं, तब दुनिया भी आपके तलाश में चल पड़ता है। यही श्री कृष्ण का उपदेश है। जो खुद के भीतर स्थित होते हैं, वही वास्तव में सबका आकार बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति समाज के परछाइयों से निकलकर आत्मा के प्रकाश में प्रवेश करता है, तब वो जान पाता है कि वो कौन है। वास्तव में बिना किसी भूमिका, बिना किसी भ्रम के जीवन में हम कितना ही मुखौटे पहनते हैं। परिवार के सामने कुछ और, दोस्तों के बीच कुछ और, सोशल मीडिया पर बिल्कुल अलग रूप। कभी दूसरों को खुश करने के लिए, कभी खुद को छुपाने के लिए, और धीरे धीरे यही मुखौटे हमारे असली पहचान को ढक देते हैं। हमें लगता है हम वो ही हैं जो हमें समझते हैं, लेकिन जब भी हम अकेले होते हैं, जब भी हमारे आसपास कोई नहीं होता, जब शोर थम जाता है, तब वो चेहरा सामने आता है। वो हमारा असली चेहरा होता है। जब बारिश होती है तो कोई लोग इसे परेशानी मानते हैं, लेकिन यही बारिश धरती को हरियाली देती है। अगर बारिश ना हो तो खेतों में ना ही फसल होगी, ना धरती पर जीवन रहेगा। इसी तरह जीवन में आने वाला परेशानियां भी हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होती है। हम उस समय समझ नहीं पाते, लेकिन जब समय बीतता है तो हमें एहसास होता है कि जो हुआ वो हमारे लिए अच्छा ही था। अगर आज तुम्हें कोई कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही है तो निराश मत हो। ये मत सोचो कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है। ये समय तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आया है। भगवान हमें
कभी तोड़ते नहीं। वो हमें केवल मजबूत बनाना चाहते हैं। जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करो और भगवान पर विश्वास रखो, क्योंकि हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। अकेलापन एक आईना है, ऐसी आईना जिसमें हम खुद को वैसे देखते हैं जैसे हम हैं, बिना दिखावे, बिना बनावट, बिना कृत्रिमता के। जब आप अपने कमरे में अकेले बैठते हैं, कोई देखने वाला नहीं होता, तब आप अपने विचारों को सुनते हैं। वहाँ कोई अभिनय नहीं होता, कोई भूमिका नहीं निभानी होती, और वहीं से शुरू होती है पहचान की असली यात्रा। बहुत लोग अकेलेपन से डरते हैं, क्योंकि वहाँ उनका खुद का सामना करना पड़ता है। और सच्चाई ये है कि हम में से बहुत से लोग खुद से ही डरते हैं, क्योंकि हमने हमेशा खुद को दूसरों के नजरों से देखा है, अपनी नजरों से नहीं। लेकिन जब आप अकेलेपन को अपनाना शुरू करते हैं, तो आप देखना शुरू करते हैं कि आप कितना सुंदर हैं। श्री कृष्ण कहता है, ये जीवन आपका है, इसे रो धोकर मत गवाओ, रोना धोना छोड़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक तुम सत्य के मार्ग पर हो, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर रिश्ते के अलग अलग सीमाएं होती है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो, तो वहाँ पर हर रिश्ता समाप्त कर देना ही उचित होता है। सुबह की नींद इंसानों के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते। जिंदगी की सफर में सबसे बड़ा करतब इसी से बेपनाह दिल लगी है। हमें उन पर भरोसा था, उन्हें लगा हम उनके ही भरोसे हैं। मदद एक ऐसी घटना है, करो तो लोग भूल जाते हैं, और ना करो तो लोग याद रखते हैं। कभी हार मत मानो, अर्जुन की तरह संघर्ष करो, श्री कृष्ण की तरह धैर्य रखो, और गीता के ज्ञान को अपनाकर आगे बढ़ो। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री राधे कृष्णा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।